हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम के बारे में, यानी कि पोस्ट ऑफिस के बेस्ट प्लान के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। देखिए, मैं क्यों इसे पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम बोल रहा हूं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम जितना रिटर्न आज के टाइम पे दे रही है, पोस्ट ऑफिस की कोई भी दूसरी स्कीम इतना रिटर्न नहीं दे रही है जितना हमारी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम रिटर्न दे रही है। 1 अप्रैल से जो नई इंटरेस्ट रेट आई है, उससे पहले क्या था, पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD स्कीम, दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम था। फिर भी NSC स्कीम ज्यादा रिटर्न दे रही थी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम ज्यादा रिटर्न क्यों दे रही थी सेम इंटरेस्ट रेट पे भी। लेकिन पिछली बार एक छोटी सी कमी रह गई थी, वो ये थी कि पोस्ट ऑफिस की जो MIS प्लस RD प्लान है, यानी कि MIS स्कीम में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो ब्याज आता है उसको हम RD में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो वाला जो प्लान था वो ज्यादा ब्याज दे रहा था पिछली बार NSC स्कीम से। लेकिन अब की बार ये शिकायत भी दूर हो गई है, क्योंकि अब की बार MIS प्लस RD वाला जो स्कीम है वो भी बीट नहीं कर पाएगी पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो 1 अप्रैल से नई इंटरेस्ट रेट आई है। वैसे तो सारी स्कीमों की इंटरेस्ट रेट लगभग बढ़ी है PPF को छोड़ के, लेकिन NSC स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि पिछली बार NSC स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7% थी, अब की बार उसे बढ़ाकर 7.7 कर दिया गया है, यानी 0.7% बढ़ाया गया है NSC स्कीम की इंटरेस्ट रेट। जबकि बाकी स्कीमों की इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। इसीलिए अब की बार NSC स्कीम में इन्वेस्ट करने पर हमें इतना फ़ायदा हो रहा है जितना पोस्ट ऑफिस की कोई भी दूसरी स्कीम, चाहे उसको हम MIS प्लस RD स्कीम ही क्यों ना ले ले, वो भी अब की बार हमें NSC स्कीम से ज्यादा रिटर्न नहीं दे रही है। तो इस वीडियो में हम NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के सारे रूल्स की जानकारी जानने वाले हैं, और इसके साथ साथ जानेंगे पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतविंदर नरवाल। आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। ये वीडियो देखने के बाद आपको NSC स्कीम के बारे में कुछ भी और देखने, सुनने, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सबसे बढ़िया स्कीम तो है ही, ये सबसे सिक्योर स्कीम भी है, क्योंकि इसमें जमा किया गया पैसे पे हमें भारत सरकार की गारंटी मिलती है। इसका मतलब ये है, पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में जमा किया गया पैसा ब्याज के साथ हमें गारंटीड मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में कौन कौन खाता खुलवा सकता है। फिर हम जानेंगे इस स्कीम में कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए जमा किए जा सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे अगर ये खाता हमें बीच में बंद करवाना हो, क्या ये खाता बंद हो जाएगा, क्या रूल होंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, और उस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इस पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में कितने रुपए जमा करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। उसके बाद हम जानेंगे जब ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी तो उस केस में हमें कैसे ये खाता बंद करवाना है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या ये खाता ट्रांसफर हो सकता है। और लास्ट में हम जानेंगे इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में कि NSC स्कीम में क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में कौन कौन खाता खुलवा सकता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में भारत का कोई भी नागरिक खाता खुलवा सकता है। वो चाहे तो अकेला वो खाता खोल सकता है, या वो चाहे तो NSC स्कीम में किसी के साथ मिलकर खाता खोल सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग मिलकर ये खाता खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा मिलकर ये खाता नहीं खुलेगा। अगर कोई शख्स 18 साल से कम है तो उसके बिहाफ से उसके माता पिता खाता चलाएंगे, लेकिन खाता उसका खुल जाएगा। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो सोचने समझने की शक्ति जिसकी थोड़ी कम है, तो उसके बिहाफ पे भी उसके माता पिता ये खाता चला सकते हैं। अगर कोई शख्स 10 साल से ऊपर का हो गया है तो वो चाहे तो अपने नाम से भी खाता चला सकता है, उसमें माता पिता की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जैसे ही वो शख्स 18 साल का होगा, वो खाता उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर वो खुद अपना खाता चला सकता है। उसके लिए सिंपल एक एप्लीकेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में हम कितने रुपए जमा कर सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में हमें कम से कम 1000 रुपये तो ज़रूर जमा करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम इस स्कीम में कोई लिमिट नहीं है। हम कितने ही इस स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं, जितनी हमारी मर्जी है। लेकिन जो भी हम पैसे जमा करेंगे वो 100 के मल्टीपल में होंगे, यानी कि वो हम 1000, 2000, 5000 ऐसे जमा कर सकते हैं। ऐसे जमा नहीं कर सकते 55,539 रुपये।
पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में एक आदमी जितने चाहे उतने खाते खोल सकता है। पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में जमा किए गए पैसे पर इनकम टैक्स की 80C धारा के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट भी मिलती है। 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पर हमें कोई टैक्स नहीं देना जो NSC स्कीम में हम डिपॉजिट कराएंगे। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या बीच में बंद हो सकती है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो NSC स्कीम है वो 5 साल की स्कीम है और ये 5 साल से पहले बंद नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ 3 ही कंडीशन है जिस कंडीशन में ये बंद हो सकती है। सबसे पहले कंडीशन है जिसने अकाउंट खुलवाया है उसकी डेथ हो जाती है तो ये स्कीम बीच में बंद हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है, देखिए पोस्ट ऑफिस के जो NSC स्कीम का खाता है वो हम किसी भी बैंक के पास लोन लेने के लिए गिरवी रख सकते हैं। अगर हम वो लोन नहीं चुकाते हैं तो वो बैंक हमारी इस स्कीम को बीच में बंद करवा सकता है और तब उस केस में ये NSC स्कीम बीच में बंद हो सकती है। तीसरी कंडीशन जिसमें NSC स्कीम बंद हो सकती है वो ये है, अगर कोई कोर्ट किसी केस में आदेश दे दे ये NSC स्कीम बंद करने की तो ये हमारी NSC स्कीम बीच में ही बंद हो जाएगी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम किसी भी केस में 5 साल से पहले बंद नहीं होगी। आइए अब जानते हैं क्या पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का अकाउंट एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो सकता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो सकती है कुछ लिमिटेड कंडीशन में ही। आइए जानते हैं वो क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो जिस शख्स ने NSC स्कीम खुलवाई है उसकी डेथ हो जाती है तो ये स्कीम उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर किसी शख्स ने ये जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है और उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो वो जो NSC स्कीम है जो बच गया उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, अगर कोई कोर्ट आदेश देती है किसी केस में तो ये स्कीम दूसरे शख्स को जिसको भी कोर्ट आदेश करेगी उसको ट्रांसफर हो जाएगी। और लास्ट कंडीशन ये जिसमें पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम ट्रांसफर हो सकती है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम गिरवी रखी जा सकती है लोन के लिए। यदि वो शख्स जिसने अपनी NSC स्कीम गिरवी रखी है बैंक के पास लोन लेने के लिए, अगर वो लोन को चुकाता नहीं है तो वो NSC स्कीम उस बैंक को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पे कैसे ब्याज लगता है और जब मैच्योरिटी होगी NSC स्कीम की तो हमें कैसे पैसे वापस मिलेंगे। देखिए, पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में हमें एक साथ पैसे जमा करने होते हैं और उस पैसे पे ब्याज लगता रहता है। जैसे ही हम ये खाता खुलवाते हैं उस टाइम पे NSC स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट होती है, जो ब्याज दर होती है, उस ब्याज दर के हिसाब से 5 साल तक इस पे ब्याज लगता रहता है और 1 साल का जो ब्याज लगा वो 31 मार्च को हमारे खाते में आ जाता है और अगले साल जो हमने पैसे जमा किए थे साथ में जो 31 मार्च को हमारे खाते में ब्याज आ चुका है उस पूरी अमाउंट पे अगली साल ब्याज लगेगा जो हमारी इंटरेस्ट रेट है NSC स्कीम की, और वो फिर अगली साल 31 मार्च को हमारे अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि हर साल के बाद इस हमारी NSC स्कीम में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है। और यही कारण है कि पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम और पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम की अगर इंटरेस्ट रेट बराबर हो जाती हैं फिर भी पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम हमें ज्यादा ब्याज देती है पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD की बजाय, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD में जो ब्याज होता है उस पे हमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता, जबकि हमें NSC स्कीम में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD, पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम, ये कुछ ऐसी स्कीम है जो हमें ब्याज तो देती हैं लेकिन उस पर ब्याज के ऊपर हमें ब्याज नहीं मिलता। तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और इस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। आइए कैलकुलेटर की मदद से जानते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में क्या टैक्स बेनिफिट हमें मिलते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जितने रुपए भी हम इन्वेस्ट करेंगे इनकम टैक्स की 80C धारा के अंडर हमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। तो आइए जानते हैं क्या पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम से मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज हमें मिलेगा, क्या वो टैक्स फ्री है। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से जो हमें ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स कैसे लगेगा। आपको जो NSC स्कीम से इंटरेस्ट मिलेगा आपको अपनी इनकम में जोड़ना है। अगर वो जोड़ने के बाद अगर आप इनकम टैक्स की किसी भी स्लैब में आते हैं जहां आपको टैक्स देना बनता है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप इनकम टैक्स की स्लैब से नीचे आते हैं जहां आपको टैक्स नहीं लगता तो आपको टैक्स नहीं देना। PPF और सुकन्या समृद्धि योजना की तरह इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री नहीं है, उस पर आपका टैक्स लगेगा आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से। आपकी जगह 10 लाख रुपए एंटर करते हैं
तो यहाँ पे जैसे हम 10 लाख रुपए एंटर करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 7.7% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमारे टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा 5 साल में वो मिलेगा 4,49,034 और हमारे जो टोटल रुपए हो जाएंगे 5 साल के बाद 10 लाख बढ़ के हो जाएंगे 14,49,034 और सेम 10 लाख रुपए हम 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते तो हमें मिलते 13,85,678 रुपये। तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करके। अगर आप कोई और अमाउंट जानना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलके, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7.7 चल रही है और इस 7.7 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आइए जानते हैं अगर पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं 5 लाख और जैसे ही यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो अगर हम पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 7.7% जो इंटरेस्ट रेट चल रही है उसी हिसाब से जो टोटल ब्याज मिलेगा 5 साल में हमें वो मिलेगा 2,24,517 रुपये और हमारे ये 2,24,517 रुपये जुड़कर हमारे 5 लाख रुपए हो जाएंगे 7,24,517 रुपये। और सेम अमाउंट अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते तो आपको मिलते 6,92,839 रुपये। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम कितनी बेहतरीन स्कीम है, जहां हमें 7,24,517 रुपये मिल रहे हैं, वहीं 5 साल की एफडी में हमें सिर्फ 6,92,839 रुपये मिल रहे हैं। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में अगर 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका अब भी कोई डाउट है पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो आप वो डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।